क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किसी बिंदु 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, 3 बिंदु दिया गया है, ठीक है। उसका और क्या कहा जा रहा है कि 3 बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। वृत्त से होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए। मतलब एक पॉइंट से, ये पॉइंट्स ए है और एक पॉइंट्स बी है, एक पॉइंट सी है, तो इससे ये गुजर रहा है, तो क्या एक वृत्त बन रहा है, ठीक है, वृत्त बन रहा है। तो सेंटर पॉइंट वृत्त का, ये वृत्त हो गया, तो इसका सेंटर पॉइंट का क्या हमको कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सेंटर पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना होगा, यू नो डेट कि वृत्त की सारी त्रिज्या इक्वल होती है आपस में। यहां से देखिए, ये हमारा परिधि है, वृत्त की सेंटर बिंदु से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, पता है ना। तो देखिए, ये हमारा रहा सेंटर पॉइंट और ये हमारा परिधि, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ किए, तो ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो जितना त्रिज्या का दूरी यहाँ होगा, ये पूरा राउंड करेगा तो क्या सबका त्रिज्या सेम आएगा, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा सेंटर पॉइंट, जिसको हम ओ नाम दे देते हैं, और ए का कोऑर्डिनेट दिया गया है। ए का कोऑर्डिनेट है आपका 6 -6, बी का है 3 और 7, डी का है 3 और 3, -7 है, अभी तो ब्लंडर मिस्टेक होता, -7 है और 3,3 है। ये कोऑर्डिनेट दिया गया है 3 पॉइंट का। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो देखिए कैसे निकलेगा। OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, आपस में त्रिज्याएं इक्वल होती है। तो हम ओरिजिन का कोऑर्डिनेट x और y मान सकते हैं। तो मतलब हम x और y को ये O पॉइंट्स O को क्या किए, उसका कोऑर्डिनेट x और y मान लिए हैं। तो x और y का हमें वैल्यू निकालना है, मतलब कि, तो देखिए OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC होगा ना, चूंकि, तो हम उसी को लिख देंगे, चूंकि ये क्वेश्चन नंबर 3 OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, वृत्त की त्रिज्या है ना, क्लियर। तो अब क्या करेंगे हम, OA और OB और OC निकाल लेंगे, x और y का मान निकालना है ना। तो देखिए OA निकालेंगे, OB निकालेंगे और OC डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या करेंगे, OA निकाल लेंगे, OB और OC निकाल लेंगे। उसके बाद ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो OA इक्वल टू OB एक बार रखेंगे और एक बार रखेंगे OA इक्वल टू OC। तो 2 इक्वेशन आएगा, जिससे x और y का फटाफट आंसर निकल आएगा। देखते हैं, आइए OA निकालते हैं। OA इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA x1 y1 x2 y2, OA क्या हो जाएगा, x -6 का होल स्क्वायर प्लस y और माइनस +6 का होल स्क्वायर, ये हमारा OA है। उसी तरह OB x1 y1 x2 y2, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y और माइनस +7 का होल स्क्वायर। अब OC क्या हो जाएगा, x -3 का होल स्क्वायर प्लस
y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओ ए ओ बी और ओ सी निकल गया, ठीक है। अब लिखेंगे चूंकि ओ ए इक्वल टू ओ बी लिख सकते हैं ना, वृत्त की त्रिज्या। तो ओ ए और ओ बी, ओ ए क्या है, ओ ए हमारा क्या है यहाँ पे, ओ ए एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू ओ बी क्या है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर। इक्वल में है तो रूट से रूट कैंसिल, क्या हो जाएगा, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर होगा ना। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2ab, 2 इंटू 6 इंटू एक्स, तो 6 टू 12, 12x प्लस इसी तरह इसको वाई स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 12y, क्लियर है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर 7 7 जा 49 प्लस 14y, क्लियर है ना। नेक्स्ट अब क्या होगा, x यहाँ है और x यहाँ कैंसिल, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में, ये इक्वल से इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल, तो इसको हम कैंसिल कर दिए, ये क्या हो जाएगा, y और y कैंसिल, और कुछ होगा। अब यहाँ पे देखिए 36 और 36 72, x यहाँ पे माइनस 12x, यहाँ पे भी तो x है, माइनस 6x, तो इस साइड आके प्लस 9x प्लस 6x, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 12y प्लस 12y, इधर क्या है 14y प्लस में, इस साइड आया माइनस 14y। नेक्स्ट 12x और माइनस प्लस 6x क्या हो जाएगा, माइनस 6x और 12 और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2y। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 72 और माइनस, तो प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 और 6 में से 5 क्या 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या करेंगे, -2 को कॉमन कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये -2 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस y इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसी तरह क्या करेंगे, OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC वृत्त की त्रिज्या है। OA क्या है, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू OC क्या हो जाएगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल, क्या हो जाएगा x माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 6 का 36 माइनस 2ab 12x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y
इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस 6y। क्लियर है? नेक्स्ट एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। अब क्या होगा यहाँ पे 36 36 72 12x माइनस 12x प्लस 12y इक्वल टू ये देखिए 9 और 9 18 माइनस 6x माइनस 6y 6x माइनस 6y। क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा 72 और ये माइनस 18 और ये देखिए माइनस 12x और यहाँ पे आया प्लस 6x और ये क्या हो जाएगा प्लस 12y और इस साइड से यहाँ आया प्लस 6y इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्यूशन किए। यहाँ पे क्या होगा 54 72 माइनस 18 और देखिए यहाँ पे माइनस 6x प्लस 18y इक्वल टू 0 होगा ना। अब देखिए यहाँ पे 6 को कॉमन कर लेते हैं। 6 कॉमन कर लेंगे 6 9 ज़ा 54 माइनस x प्लस 3y इक्वल टू 0। 6 में जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 क्या हो जाएगा 9 माइनस x प्लस 3y इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे हम 9 इधर कर देंगे और इक्वल में उस साइड भेज देंगे तो ये x माइनस 3y। इसको और अच्छे से लिख सकते हैं x माइनस 3y इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं 3x प्लस y इक्वल टू 7। क्वेश्चन नंबर 1। आप ये मेथड चैप्टर 2 में पढ़ा होगा। माइनस 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू 27 सेकेंड। ये क्या हो जाएगा कैंसिल 9 और 10y ये हो गया माइनस 20 y इक्वल टू माइनस 20/10 2 इसलिए y इक्वल टू माइनस 2। y का वैल्यू क्या आया -2। तो अब y का वैल्यू समीकरण 1 में रखने पे अब लिखेंगे नेक्स्ट y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या था 3x प्लस y इक्वल टू 7। 3x प्लस y का वैल्यू क्या था -2 इक्वल टू 7। 3x माइनस 2 इक्वल टू 7 इक्वल टू 7 है तो इस साइड हम लेकर आ गए माइनस में इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना। क्या हो गया 3x और ये माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस का होता है तो 7 टू 9 -9 -9 इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू 9 इसलिए x इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 3। 3 3 ज़ा 9 इसलिए x का वैल्यू क्या आया 3। x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 9। तो अब क्या लिखेंगे x का वैल्यू 3 आया और y का वैल्यू -2 आया तो क्या लिखेंगे अब
वृत्त का मध्य बिंदु O का निर्देशांक क्या आया? x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -2। आंसर आ गया ना। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और बेल आइकन दबा कर ही जाए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।